हे राजा कंस करारे जो नार और बराती खाई लो हरे हरे बराती खाई लो मन भर के राजा कंस करारे जो नार बराती खाई लो हरे हरे बराती खाई लो मन भर के राजा कंस करारे जो नार। लड्डू पेड़ा खाओ बराती खाओ चाय मिठाई अरे लड्डू पेड़ा खाओ बराती खाओ चाय मिठाई अरे बर्फी काला जाम खा ले बर्फी काला जाम खा ले खाए ले दूध मलाई बराती खा ले हरे हरे बराती खा ले मन भर के राजा कंस करा रहे देवरा। सभी को दौड़ता हुआ आऊंगा, ज्यादा दूर नहीं हूँ। कोई भी बात पड़े मुझे एक बार याद करना, मैं जरूर आऊंगा। देवकी कहती भैया आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, आज तक इस घर में रही खेलती रही हंसती रही और आज यहाँ से जा रही हूँ। भैया मुझे अपने इस घर के माता पिता की आप सबकी बहुत याद आएगी और मैं आप सबके बिना वहाँ कैसे रहूंगी। कंस ने कहा बहन तुम्हारी और भी बहन है ना, वहाँ सब साथ में रहेंगी, तुम चिंता मत करना, बड़ी खुशी के साथ में सभी बहन मिल कर के रहना और जब भी कोई मुसीबत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आऊंगा। और बहन को कंस समझा कर विदा करता है कि भैया तेरी लाडली बहना ए भैया तेरी छोड़े ससुराल जाती है भैया तेरी लाडली बहना छोड़े ससुराल जाती है।
देवकी इतना कह के चल पड़ी। कंस वैसे मंत्रियों को भेजता था। उस दिन स्वयं कंस रथ में सवार होता है और रथ चला करके अपनी बहन बहनोई को बैठा कर रथ में चलाए। नगर से जब जा रहा है सभी लोग देखते हैं, आश्चर्यचकित होते, इतना दुष्ट ये कंस, और आज इतने प्यार से बहन को बैठा करके स्वयं रथ चला के कैसे जा रहा है। और देखते हुए कंस नगर से चला है कि अपनी बहन को विदा करने कंसा चला हर्षाई के। सारा नगर गमगीन था जब रथ में चला बैठाई के। आकाशवाणी ने कहा आया तेरा अब काल है, जाता जिसे तू भेजने मारे उसी का लाल है। थर थर कंस कांपने लगा, तलवार खींचा म्यान से, देवकी के पकड़े केस झट मारना चाहा जान से। आकाशवाणी हुई, ओ भोजराज कंस नरेश, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। ये सुनकर के भोजराज कंस कांपने लगा, बोला नहीं, ये सत्य नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही सीधे मार दूंगा। और बहन देवकी के केस पकड़कर उसे मारने लगा। देवकी विनती करती, रोती, भैया मारो मत भैया, क्यों मारते हो हमें? अरे नहीं भैया, ये अपराध है, अत्याचार है भैया, ऐसा मत करो। लेकिन कंस बहन को जब मारने लगा, उसी समय वसुदेव जी आए और हाथ जोड़ के बोले, हे मित्र, मारना ही था तो विवाह क्यों किए हो? क्यों विवाह किया? तो भोजराज कहने लगा, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा है? अगर ऐसी बात है, महाराज वसुदेव जी बोले, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जितने भी मेरे 8 पुत्र होंगे, मैं 8 पुत्र आपको दे दूंगा, परंतु मारिए मत, छोड़ दीजिए। कंस ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, परंतु जितने भी बालक होंगे वे सारे बालक मेरे होंगे। हाँ, लेकर के आज दोनों को कारागृह में बंद कर दिया है। इधर देवकी का कुछ दिन बाद पहला पुत्र हुआ है। उस पहले पुत्र को कंस के पास में वसुदेव जी लेकर आए। कंस ने देखा, बोले ये तो पहले ही बालक है, छोटा सा बालक है। कंस को देख कर दया आ गई, पहला बालक, इसको क्या मारना, 8वां बालक हमारा काल है और ये पहला है। तो कंस ने कहा कि ऐसा करो, इसको ले जाओ। तब तक नारद जी ने देखा। अब नारद जी काम यही करते हैं, सब हर जगह वो रेख देख में रहते हैं। नारद जी ने विचार किया कि अगर कंस बच्चों की हत्या नहीं करेगा तो कंस का पाप नहीं बढ़ेगा, और जब कंस का पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान का अवतार कैसे होगा। सो नारद जी आए और आके कहने लगे, अरे कंस, क्या कर रहा है तू? ये क्या, तू इन बच्चों को छोड़ क्यों रहा है? अरे सबको मार इनको। महाराज कंस बोले कि ये छोटा बालक है, पहला बालक, इसे क्या फायदा मारने से, इसे नहीं मारूंगा। नारद जी ने कहा, देख, 8 रेखा खींचते हुए कहा, देखो ये 8 रेखाएं, और अगर इन्हें उल्टा गिनोगे तो भी 8 निकलेंगे और सीधा गिनोगे तो भी 8 निकलेंगे। इसलिए सोचो कि पता नहीं कौन सा तुम्हारा काल हो जाए। अगर तुम्हारा ये पहला बालक ही काल हो गया तो तुम क्या करोगे? कंस ने विचार किया, बात तो सत्य है, फिर क्या करूंगा? तो बोले, क्या करूं? बोले, इन सबको मारूं। कंस गया और देवकी से पहला बालक छीन करके पत्थर पे पछाड़ देता। देवकी रोती रहेगी, भैया आपने तो छोड़ दिया था, क्यों मारते हो? लेकिन कंस जबरदस्त छीन करके मार दिया। यहाँ जैसे धीरे धीरे करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा, और जब 6 पुत्रों को मार दिया,
इधर सातवां पुत्र जो था महाराज भोजराज कंस से बचाने के लिए भगवान नारायण ने सातवें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में भेज देते हैं। उसे रोहिणी ले जाती है और आठवां जो पुत्र है साक्षात भगवान नारायण देवकी को दर्शन देते हैं। स्वप्न में आते हैं और कहते हैं माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा करके सो भगवान आदेश देते अपनी माया को। अरे माया जागो कुल नगरिया, ए माया जागो कुल नगरिया, हम तो ले हैं अवतरिया। माया जागो कुल नगरिया, हम तो ले हैं अवतरिया। हम तो ले हैं अवतरिया। माया जागो नगरिया, हम तो ले हैं अवतरिया। मरना पड़ा और सातवां गर्भ शेष नाग का पड़ा। अरे 6 बार कंसा मरना पड़ा है, गर्भ सातवां शेष का पड़ा है। उसे डालो जा, उसे डालो जा रोहिणी उतरिया, हम तो तेरे अवतरिया, माया जा तुरा करिया, हम तो तेरे अवतरिया, माया जा। सभी लोग तालियां सेवा करते हुए बड़े भाव से जय हरि। क्या बात है। आज भगवान ने आदेश दिया, भगवान की माया गोकुल में जाती जो कन्या के रूप में पैदा हुई और सातवां गर्भ जो शेषनाग का अवतार थे वो रोहिणी ले गई। 8वें में भगवान स्वयं साक्षात माँ देवकी को दर्शन देते हैं
और स्वप्न में जब दर्शन दिया है तो देवकी मैया अपने पति वसुदेव जी से कहती है, हे नाथ, स्वप्न में मुझे दर्शन हुए हैं भगवान के और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। महाराज वसुदेव जी प्रसन्न हुए, चिंता मत करो देवकी, भगवान जरूर हम पर कृपा करेंगे। और कुछ दिनों बाद भगवान देवकी के यहाँ अवतार लेते हैं। कौन सी तिथि में कब भगवान ने अवतार लिया है, आइए तालियों के साथ में सभी बोलेंगे कि जब आई घड़ी जन्म वाली और उस